हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 52 रुपीज़ का शेयर है। आज मॉर्निंग में बाजार में भयंकर गिरावट थी, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में अगर आप देखो तो 10:30 बजे के बाद धीरे धीरे रिकवरी लौटना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर भी रिकवरी लौटी ज़रूर और एंड ऑफ द डे फिर भी गिरावट ही रही, लेकिन फिर भी जो गिरावट थी वो 1.5% के आसपास की थी। बात करेंगे इस वीडियो में इस बैंक के बारे में कि भैया भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लगातार अगर आप देख रहे हो तो करेक्शन तो बन रहा है यहाँ पर, और जो तेज़ी भी आ रही है वो मुश्किल से एक दिन की तेज़ी होती है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी भी एक महीने में 1% की तेज़ी ज़रूर है। 51 से भागा ज़रूर था, ये 55 पे गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरकर वहीं पर आ गया जहाँ से ये शुरू हुआ था। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो एक साल का ग्राफ इंटरेस्टिंग है। 58% की तेज़ी है, शानदार तेज़ी थी, पैसा डबल करा था, लेकिन 50 और 60 की रेंज में ये अटका है। हालांकि गिरावट ऐसे शुरू हुई थी कि 60 रुपये से टूट कर भाई साहब 45 से भी नीचे गया था, ये 43 रुपीज़ पे गया था, लेकिन एकदम से बाउंस बैक आ गया यहाँ पर। अब वापस से कोशिश कर रहा है वहाँ पर जाने की जहाँ से ये शुरू हुआ था, और कहीं ना कहीं एक इनिशियल सपोर्ट 50 रुपये का है और दूसरा एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर 45 रुपये के आसपास नज़र ज़रूर आ रहा है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो जहाँ पर था वहीं पर है। ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है, देखो जब भी गिरावट आई थी एक अच्छी खासी तेज़ी में तब्दील होता हुआ नज़र आया। अब करेक्शन चल रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही वाला खेल है जो IDFC फर्स्ट बैंक में है, मर्जर वाला खेल। इसका भी मर्जर होने वाला है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के साथ, और यही वजह है कि देखो यार मर्जर की जो चीज़ें होती है ना वो थोड़ा बहुत परेशान तो करती है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 43 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर अभी हो रही है। 63 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है, 13 रुपये का लो है। मार्केट कैप देखा जाए तो मिड कैप शेयर है, ये 10,500 करोड़ के 10,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का यहाँ पर मतलब रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे भैया बेच और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी को लेकर अगर आप इनके क्वार्टरली नंबर्स की तरफ देखें तो नतीजे आने वाले हैं बहुत जल्दी, और साथ में डिविडेंड भी आने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके जो रिजल्ट्स है वो 18 तारीख को आएंगे, 5 दिनों बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं। डिविडेंड अगर आप देखो तो 2023 में पिछले साल इसने 2 बार पे करा था, 75 पैसा और 50 पैसा। इस बार मुझे लगता नहीं कि 2 बार पे करेंगे, 1 बार पे करेंगे, लेकिन अच्छा पे करेंगे। और देखा जाए तो ये अच्छा डिविडेंड है, क्योंकि देखो जो डिविडेंड की शुरुआत हुई वो 2023 से ही हुई है। बैंक उतना पुराना नहीं है ये। यहाँ पर अगर आप देखो तो इससे पहले इतना पैसा भी तो उन्होंने कमाया नहीं था। अगर आप देख रहे हो तो पैसा इन्होंने एक्चुअली में 2023 फाइनेंशियल ईयर में ही कमाया, 1100 करोड़ का प्रॉफिट था इनका। जबकि इससे पहले अगर आप देखो 2019 में 200 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 350 करोड़ था, फिर 21 और 22 बहुत ही खराब रहे, सिर्फ 8 करोड़ का प्रॉफिट रहा, और 22 में तो 415 करोड़ का लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पर अच्छी तेज़ी आई 2023 में, जैसे ही पैसा कमाना स्टार्ट करा डिविडेंड पे कर दिया। और मुझे लगता है कि इस बार भी जो डिविडेंड है वो एटलीस्ट 75 से 80 पैसे के आसपास का हो सकता है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में हम देखें तो 8.5 का पी है इसका, सस्ता है। सेक्टर पी 17 17.5 का है। 100% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे हैं। देखो मुझे ये बैंक अच्छा लगता है, लेकिन जब सस्ता हो तब, जब सस्ता था आपको 30 रुपये पर मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे यहाँ पर खरीदारी करने के, लेकिन 50 से ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा। रीज़न ये है कि अभी का जो इसका टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग वाला ज़रूर है, लेकिन 45 से 50 का रेंज मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अगेन मैं कह दूँ मुझे जो बाइंग इंटरेस्ट है वो 45 से 50 रुपये की रेंज में वापस आ सकता है। यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स अगर आप देखते हो तो अच्छा है, बुरा नहीं है। लास्ट क्वार्टर में 1655 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और 300 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि कम है। रीज़न ये है कि इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे। जैसे कि मार्च 2023 में जहां 1365 करोड़ का रेवेन्यू था और 309 करोड़ का प्रॉफिट था, तो भाई साहब जब रेवेन्यू दिसंबर में बढ़ के इतना हो गया तो एटलीस्ट यहाँ पर और ये बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। और देखा जाए तो ये सभी बैंकों के बारे में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर वापस से जो अभी जो नंबर्स आने वाले 5 दिनों बाद जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स के बाद भी एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अभी हो रहा है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आए भैया 10% गिर गया आज। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आए 5% गिर गया वो भी। तो नतीजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। यस बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, ठीक है,
वहाँ पर भी क्या हुआ, वो भी लगातार गिर रहा है, 20% गिर चुका है वो, और रिजल्ट्स के बाद वाले मतलब जो जिस पोजीशन पे था वहाँ से। तो गिरावट आ रही है, अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गिरावट आ रही है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ एक्सपेक्ट यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि रिजल्ट्स के बाद करेक्शन एक्सपेक्टेड रहना चाहिए या फिर हो सकता है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें, जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग यहाँ पर है ही नहीं, कोई भी नहीं है। यहाँ पर 4.50% म्यूचुअल फंड के पास है, जो कि इससे पहले 0.58% था यहाँ पर। एक्चुअली ये जो मई वाला जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है थोड़ा सा गलत है। एक्चुअली मार्च का अगर हम यहाँ पर देखें तो 73.52% का स्टेक है यहाँ पर प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड के पास 0.58% है, 1.75% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.49 एफआईज लेकर बैठे, रिटेल बड़ी क्वांटिटी में है। और यहाँ पर देखा जाए तो बिकवाली एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस ने करी थी दिसंबर और मार्च के दौरान में। अगर आप देखोगे तो 1.34% से म्यूचुअल फंड बेच के 0.58 पर आए थे, डोमेस्टिक 2.65% से बेच कर 1.75 पर आए थे, और एफ आई 3.70% से बेचकर वो भी 3.49% पर आए थे। रिटेल और अदर की मिलाकर 20.67% की होल्डिंग है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर अभी भी मर्जर वाली चीज़ें हैं, मर्जर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर मैं कोई उतनी बड़ी तेज़ी, हालांकि लॉन्ग टर्म वाली तेज़ी ठीक है, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये एक रेंज में अटकने वाला है जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार अटकेगा, मर्जर कंप्लीट नहीं होता तब तक। और इसका मर्जर होने वाला उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के साथ, जो कि 590 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है वो भी, तो मर्जर होने वाला है। और मर्जर के बाद ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी शॉर्ट टर्म में मैं इतना ही कहूँगा कि देखो बैंक ख़राब तो नहीं है, ठीक है। हालांकि 50 रुपये के ऊपर मैं ख़रीदना पसंद नहीं करूँगा, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे तो ये 45 से 50 की रेंज में अगर जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब कि 1000 खरीदने हो तो 250 क्वांटिटी ऐड करो 45 से 50 की रेंज में, 40 से 45 की रेंज में और 300-400 क्वांटिटी ऐड करो, ठीक है। उसके बाद जितना जाए हर 5 रुपये की गिरावट पे ऐड करते चले जाओ। ये आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में मुझे अभी भी लगता है कि बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं रहने वाली है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी आएगी, दोबारा भी रफ्तार आपको पकड़ता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में अभी भी ये अटकने वाला है एक रेंज में, और थोड़ा बहुत करेक्शन भी यहाँ पर आपको शो कर सकता है ये। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मर्जर परेशान करेगा। ये चीज़ हम IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखेंगे। क्योंकि देखो मर्जर जब कंप्लीट हो जाएगा तब पता चलेगा कि क्या सिनारियो बन रहा है, वैल्यूएशन तब क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ तब हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगी। तो यहाँ पर छोटा बैंक ज़रूर है, लेकिन ख़राब नहीं कहूँगा इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये रिस्क लेने लायक मुझे अभी नहीं लग रहा है। जो लेवल मैंने बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।